गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने पॉपुलेशन डिस्कस की थी। आज की इस क्लास में हम लाइफ टेबल ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ईकेड डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन लाइफ टेबल, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज and sex related knowledge of population is called life table। यानी जन्म दर, मृत्यु दर, आयु और लिंग संबंधी जो जानकारी होती है किसी भी समष्टि की, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ टेबल, जीवन सारणी कहते हैं। नॉलेज इंक्लूडेड इन लाइफ टेबल रिलेटेड आर फॉलोइंग। यानी नॉलेज जो है कौन कौन सी लाइफ टेबल से रिलेटेड है, वो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। लाइफ टेबल से रिलेटेड में नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो निम्न है। एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी लाइफ टेबल में क्या क्या होता है। एज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, एज ऑफ लिविंग स्पीशीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आयु, जो भी जीवित स्पीशीज है, जाति है, उसकी आयु। डेथ स्पीशीज इन ईच एज, यानी जो मृत जातियां हैं प्रत्येक एज में उनके बारे में जानकारी होती है। प्रोडक्टिविटी रेट की जानकारी होती है। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म इन स्पीशीज, यानी कि किसी भी स्पीशीज में जो नया ऑर्गेनिज्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसका नंबर क्या है। नेक्स्ट है ईकेड एंड इको टाइप्स। हम फर्स्ट बात करेंगे ईकेड्स की, यानी पारिज की। दिस फॉर्म ऑफ स्पीशीज इज नोन एज ईकेड। मतलब स्पीशीज की पारिज अवस्था को हम क्या कहते हैं? ईकेड कहते हैं। ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर चेंजेस द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज, यानी वातावरणीय कारकों के कारण किसी भी जाति के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में अगर चेंज हो जाए तो उस जो बनने वाली जाति है, उस जो स्पीशीज है, उसे हम क्या कहते हैं? ईकेड कहते हैं, यानी पारिज कहते हैं। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईकेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ईकेड। पहला कैरेक्टर है इसका, मैनी ईकेड पॉसिबल इन सिंगल स्पीशीज, यानी कि बहुत सारे ईकेड जो है वो एक केवल सिंगल स्पीशीज में संभव है, एक ही जाति में संभव है। ईकेड्स कैन रिप्रोडक्शन विथ ईच अदर, या ईकेड्स कैन इनब्रीडिंग विथ ईच अदर, यानी ईकेड में आपस में अंतर्जनन संभव है। दे हैव डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इज नॉट परमानेंट, यानी ईकेड्स में विभिन्नताएं पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है, और इनकी जो विभिन्नताएं होती है वो परमानेंट नहीं होती है। ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स फाइंड डाइवर्सिटी इन ईकेड्स। ईकेड्स में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो किसके कारण होती है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी नॉट फाउंड। डाइवर्सिटी इन ईकेड ओनली मॉर्फोलॉजिकल, यानी कोई भी ईकेड है उसमें जेनेटिकली डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी मॉर्फोलॉजिकली अगर डिफरेंट है कोई स्पीशीज तो उसे हम क्या कहते हैं? ईकेड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईकेड ड्यू टू वेरिएशन इन फिनोटाइप ऑफ अ स्पीशीज, यानी किसी भी स्पीशीज के लक्षणों में अगर चेंजेस होते हैं तो
इकेड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस होंगे, जेनेटिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस नहीं होंगे। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इकेड्स, यूफोर्बिया हेरिटा। फर्स्ट क्या है? यूफोर्बिया हेरिटा। रिपोर्टेड 2 टाइप ऑफ इकेड इन यूफोर्बिया हेरिटा बाई प्रोफेसर रामाकृष्णन इन 1960। 2 तरह के इकेड रिपोर्ट किए गए प्रोफेसर रामाकृष्णन द्वारा 1960 में। किसमें किए थे इकेड 2 टाइप के रिपोर्ट? यूफोर्बिया हेरिटा में। फर्स्ट इकेड टू ग्रो ऑन ग्रासेस। फर्स्ट जो इकेड है वो कहाँ पे ग्रो करता है? ग्रासेस पर। दिस इकेड्स आर प्रोस्ट्रेट इन नेचर। ये जो इकेड होते हैं, ये इस टाइप का जो इकेड होता है वो क्या होता है? प्रोस्ट्रेट होता है, यानी शान प्रकृति का होता है। इट ग्रोज इन हार्ड एंड ड्राई सॉइल। यह कठोर और शुष्क मृदा में उगता है। एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, और क्या होता है? ये शाखित होता है। सेकेंड टाइप का जो इकेड है वो क्या है? टू ग्रो ऑन फुटपाथ। द सेकेंड टाइप के इकेड जो है फुटपाथ पर ग्रो होते हैं। दिस टाइप ऑफ इकेड इज कॉम्पैक्ट एंड क्वेश्चनॉइड। इस टाइप के जो इकेड हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और क्वेश्चनॉइड होते हैं। बहुत इकेड्स फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों टाइप के जो इकेड है, इकेड फर्स्ट और इकेड सेकेंड, आर ग्रोन इन सेम कंडीशन, डाइवर्सिटी कैन बी रिमूव्ड। यानी अगर इनको हम एक सेम कंडीशन में अगर इनको ग्रो करा दे तो इनकी डाइवर्सिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका बोहिरिया क्लोया स्पीशीज। बोहिरिया क्लोया स्पीशीज। 2 टाइप्स ऑफ इकेड्स आर रिपोर्टेड इन दिस स्पीशीज। इस स्पीशीज में 2 टाइप के इकेड जो है रिपोर्ट किए गए हैं। इकेड 1, दिस स्पीशीज इकेड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड बास्केट फॉर्म। ये जो इस स्पीशीज के जो इकेड है वो प्रोटेक्टेड एरिया यानी जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं और बास्केट फॉर्म में यानी डलिया की आकृति में ये पाए जाते हैं। इकेड सेकंड, दिस स्पीशीज इकेड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोसर एंड इट ग्रोज इन ग्रेजिंग फील्ड। इस स्पीशीज़ के इकेड जो है सोसर के रूप में पाए जाते हैं और यह ग्रेजिंग फील्ड में यानी जो पशु चारण वाली जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं या क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये उगते हैं। अब पशु क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं, जिसके कारण ये इकेड के होते हैं साइज़ में रिड्यूस होते रहते हैं, यानी छोटे होते रहते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकोटाइप। थैंक यू।